सभापति महोदय, वित्त मंत्री महोदया ने जो बजट भाषण पढ़ा उससे बड़ी निराशा हुई और मुझे नहीं, पूरे प्रदेश और विशेष तौर से राजस्थान के 1/3 क्षेत्र को उसको बहुत बेहद निराशा हुई कि जिसको एक तरह से या तो सरकार अपना हिस्सा नहीं मानती कि हम यहाँ के मुख्यमंत्री, या मुख्यमंत्री जी अपना हिस्सा नहीं मानते कि हम यहाँ के मुख्यमंत्री, कि उस हिस्से को पूरी तरह से इस बजट में उपेक्षा की गई है। इसलिए मेरे सुजानगढ़ विधानसभा नहीं क्षेत्र बल्कि पूरा क्षेत्र बहुत इस बात से निराश है, हताश है। इस बजट में कुछ ऐसी मिथ्या घोषणाएं की गई हैं जो समझ से परे है, कि जैसे राजस्थान में ग्रीन कवर एरिया बढ़ाकर 20% कर दिया गया, जबकि सबको पता है, आंकड़े हैं कि प्रदेश में सिर्फ 9.4% वन क्षेत्र है। किस तरह के आंकड़े दिए गए हैं, किस तरह का राजनीतिक भेदभाव इस बजट में किया गया है। साफ झलकता है कि कुछ विधानसभा क्षेत्रों को पूरी तरह से छोड़ दिया गया है। इस बजट में कोई ऐसी घोषणा नहीं दिखाई देती कि जो पूरे प्रदेश में व्यापक जनहित में हो, ऐसी कोई घोषणा हो जो पूरी तरह से हर आम आदमी के सोशल से, सामाजिक सरोकार से कोई जुड़ी हो, कहीं बजट में आपको नहीं मिलेगी। कुछ ऐसी घोषणाएं कर दी जिनका पूरी होना बिल्कुल संभव नहीं है, न उनके लिए कोई वित्तीय प्रावधान है। बैकडोर से आपने स्टाम्प ड्यूटी पर सरचार्ज 3% बढ़ा दिया, डीएलसी दरें आपने बैकडोर से बढ़ा दी, पेट्रोल डीजल पर वेट करने के आपको बात थी, उसका कहीं कोई जिक्र नहीं इस बजट में। बड़े स्मार्ट लैंग्वेज से आपने बहुत सी चीजें लिख दी। बिंदी संख्या 74 में लिखा कि सैनिकों की छात्रवृत्ति हमने 180 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए करी, और जब उसको पढ़ा तो उसमें 2500 रुपए प्रति वर्ष, अगर उसको महीने में करें तो 208 रुपए ही होते हैं। ये आपकी स्मार्ट लैंग्वेज है। वित्तीय प्रबंधन आपका कैसा, कि प्रदेश पूरे कर्ज से डूबे जा रहा, सबसे ज्यादा कर्ज का बजट, सबसे ज्यादा घाटे का बजट। जीएसडीपी का आज लगभग 37% तो प्रदेश में ऋण दायित्व है, और ये लगभग एडजस्ट किया हुआ है कि इससे ज्यादा एफआरबीएम में आपको अनुमति नहीं है। और इसमें सरकारी उपक्रमों ने उन्होंने कितना कर्ज लिया है उसका कोई जिक्र नहीं है। सरकार का वित्तीय प्रबंध और क्या खराब होगा कि कर्ज ले रहे हो, किस लिए ले रहे हो? पुराना कर्ज चुकाने के लिए ले रहे हो। कर्ज ले रहे हो, किस ले रहे हो? ब्याज चुकाने के लिए ले रहा हो। आपका आधा पैसा तो सिर्फ ब्याज और उसमें जा रहा है। ये नीति है। राजकोषीय घाटा जो पिछली बार था वो बढ़ के 72,492 करोड़ रुपए आपने बजट में ही पड़ा है, और इस बार भी आपने अनुमानित आकलन किया 80,000 करोड़ रुपए राजकोषीय घाटे का किया है। और जब मार्च 27 में वित्तीय वर्ष खत्म होगा तब पता चलेगा कि कहां आपका घाटा पहुंच गया। बड़े स्मार्ट तरीके से आपने इसे एडजस्ट करने की कोशिश करी कि कहीं ये 3.7% से ऊपर न चला जाए, और इसलिए इसको 3.69% पे लाके एडजस्ट करके एकदम विंडो ड्रेसिंग से आपने इसको करने की कोशिश की। बजट में शिक्षा के क्षेत्र में, उस शिक्षा के क्षेत्र में कितनी संवेदनशील है सरकार, इससे पता चलता है कि पूरे बजट में सिर्फ एक कॉलेज इस बार खोलने की आप लोगों ने बात की है। सिर्फ एक बालोतरा जिले में एक कॉलेज खुलेगा। भाग्यशाली है बालोतरा जिले, शायद सिवाना विधानसभा क्षेत्र का है, कि एक कॉलेज खोलने की आपने पूरे बजट में बात की। स्कूलों को तो क्रमोन्नत करने की कोई बात ही नहीं है। इस वित्तीय वर्ष में कितने स्कूल आप क्रमोन्नत करोगे? नहीं खोलने का तो कोई जिक्र ही नहीं है। भवनों की बात करी, पिछली बार शिक्षा मंत्री जी ने अतिवृष्टि के साम आनन फानन में आदेश दे दिए, आनन फानन में सही भवनों को भी तुड़ा दिया, सहियों को भी जर्जर घोषित करवा दिया। जिनकी जरूरत नहीं थी उनको मरम्मत किया जा सकता, और अब जब बनाने की बात आई है तो 300 भवन पूरे प्रदेश में बना जाएंगे, जबकि एक एक विधानसभा क्षेत्र में 50-50 भवन आप लोगों ने तुड़वा दी। आप लोगों ने हलफनामा दिया कि 21,000 करोड़ की आवश्यकता है, एलोकेशन 400 करोड़ का है। क्या इस तरह से शिक्षा का ढांचा सुधरेगा? बिना किसी ठोस नीति के आपने उस समय ये कर लिया। चिकित्सा क्षेत्र में पूरे बजट में एक
सीएस उप जिला चिकित्सा खोलने की आप लोगों ने बात करी। सीएससी पूरे प्रदेश में सिर्फ तीन सीएससी खोलने की आपने इस बार बात करी और 7 पीएचसी की बात करी। क्या इस तरह से चिकित्सा व्यवस्था सुधारो? क्या 11 केंद्र खोल के आप प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था सुधारने की बात करोगे? जिला अस्पताल कितने हो उसमें 0। ट्रॉमा सेंटर की कोई बात नहीं, क्या कहां कर? पिछली बार नॉन पैचेबल सड़कों का 10-10 करोड़ रुपए कई वर्षों से देते आ रहे हैं, इस बार उसको भी आपने कम कर दी। मरुस्थलीय क्षेत्र में तो वो 15-15 करोड़ थे, सब जगह आपने एक समान बात कर ली कि भी हम 7-7 करोड़ देंगे और मिसिंग लिंक के जो अलग से मिलता था उसको आप 3 करोड़ पे लेके आ गए। 600 करोड़ पूरे प्रदेश में, 1400 करोड़ पूरे प्रदेश में, वो हर चीज में कटौती। क्या इस तरह से राजस्थान विकास की तरफ अग्रसर होगा? और शहरी सड़कों में, शहरी क्षेत्र में हमेशा सड़कें मिलती थी 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, जिस आबादी के शहर नगर पालिकाएं, नगर परिषद होती थी। पिछली बार भी आपने गायब कर दी और इस बार भी गायब। 1 पैसे का एलोकेशन शहरी क्षेत्र की सड़कों के बजट के लिए नहीं है कि शहर के सड़कों के बजट को कैसे सुधार होगा, 1 पैसे का नहीं है। नरेगा आपने बंद कर दी, आपकी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र बंद कर दी। जी राम जी के नाम से योजना लेके आए, पहले पूरी योजना केंद्र वित्त पोषित थी ये, अब इसका 40% बाहर राज्य पे पड़ रहा है। 40% हिस्सा राज्य का है, उसके लिए बजट में कितना प्रावधान किया है कहीं कोई उल्लेख नहीं। कहां से आएगा? किससे ये जी राम जी की आपकी योजना चलेगी? 1 पैसे का भी उल्लेख इस बजट में आप लोगों ने नहीं किया है। बात यमुना जल समझौते की मैं भी उस जिले से आता हूं, चूरू सीकर झुंझुनू की आपने बात करी कि हम इसको धरातल में लाएंगे। बजट एलोकेशन के नाम पे आपका 0। अभी तक 2 साल में 1 रुपए का बजट एलोकेशन आप लोगों ने नहीं किया। क्या उससे ये धरातल पे योजना आएगी? ईआरसीपी का कोई जिक्र नहीं। सबसे ज्यादा निराशा किसानों को कि किसानों का बजट हर चीज में आप लोगों ने कटौती कर दी। और बहुत बड़ी निराशा कि SC/ST के लिए जो बजट मिलता था उसमें भी सारी चीजें गायब हो गई। अनुजा का बजट, जो अनुसूचित जाति जो वित्त निगम है, जिसका 500 करोड़ 1000 रुपए का बजट होता, इस बार आपने कहीं कोई जिक्र नहीं, 0 बजट कर दिया। संबल ग्राम का पिछली बार 10 करोड़ का बजट था, उसमें आपने 1 रुपया खर्च नहीं किया और इस बार तो इसने गायब भी कर दिया। क्या संबल गांव सबसे ज्यादा उम्मीद सरकार ने नहीं रखते कि सबसे ज्यादा विकास उन गांव की जरूरत है? उनका आपका कहीं जिक्र नहीं। ये आपकी योजना। सड़कों के बजट जो पिछली बार 7000 करोड़ का था, आप 4000 करोड़ पे ले आए। अतिवृष्टि से सड़कों का पिछली बार 800 करोड़ का बजट था। राजस्थान में अतिवृष्टि पिछले साल ज्यादा हुई है, इस साल हुई? इस साल पूरे प्रदेश में अतिवृष्टि ज्यादा हुई है, ज्यादा बरसात हुई है, ज्यादा सड़कें खराब हुई है, और उस बजट को 800 करोड़ से कम करके आपने 500 करोड़ कर दिया। ये आप लोगों ने विकास का काम। और ट्यूबवेलों का, ट्यूबवेल पिछली बार 5-5 हर विधानसभा के क्षेत्र में देने की बात थी। हालांकि मेरे विधानसभा में अभी तक वो न स्वीकृत हुए न खुदे हैं। और इस बार आपने पूरे प्रदेश में 600 ट्यूबवेल की बात करी है, 3-3। क्या 3-3 ट्यूबवेलों से किनको पानी पिलाओगे? कितने ट्यूबवेल फेल हो रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या नीति है? कितने ट्यूबवेल खराब हो रहे हैं, कितनों का पानी सूख रहा है, उनके लिए क्या नीति है? कहीं कुछ नहीं। अगर हैंडपंप तो बहुत कम बजट में खुदता है, उन हैंडपंपों में भी आपने कटौती कर दी। कंटिन्यूस के लिए आपने कोई प्लान नहीं है। गर्मी का मौसम आ रहा है, उसमें भी पिछली बार 2-2 करोड़ रुपए जिलों के थे, इस बार उसको 1-1 करोड़ आप लोगों ने कर दिया। इस तरह से आप फार्म पॉन्ड पिछली बार 900 करोड़ का अनुदान था, आप 585 करोड़ पे ले आए। तारबंदी का 324 करोड़ का था, 228 करोड़ पे ले आए। ग्रीन हाउस पॉली हाउस पे 225 करोड़ का बजट था, अनुदान था, उसको 200 से नीचे लिया। पशु बीमा का कुछ इस बार उल्लेख ही नहीं है कि क्या आपके टारगेट है, कुछ नहीं है।
पुरानी घोषणाएं आपकी वैसे की वैसे पड़ी हैं, बहुत सी, जिनका कोई जिक्र नहीं है। मेरे क्षेत्र की बात करूं, आपने बाड़ा में ओवरहेड टैंक बनाने की बजट घोषणा की रही थी, उस पर अभी तक 1 रुपए का काम शुरू नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ। आपने लुहारा में जीएसएस की बात करी, जीएसएस का भूमि चिन्हित होगी, काम कोई शुरू नहीं। बाईपास रोड पर अभी तक कोई काम शुरू नहीं। माननीय सदस्य, बिदासर कृषि मंडी का कोई उल्लेख नहीं। माननीय सदस्य, एक मिनट। फिर भी अगर सरकार उस क्षेत्र को भी अपना हिस्सा मानती है तो कुछ मेरे विधानसभा क्षेत्र की मांगे हैं, अगर उसको कर सको। जोगा से नोडिया की सड़क की बहुत लंबी समय से डिमांड है, कातर छोटी पीएससी की सीएससी की डिमांड है, 132 केवी जीएसएस बिदासर में है, उसको 220 में कर्मोन्नत की बात है। बिदासर के रिको एरिया में 33 केवी जीएसएस कर्मोन्नत की बात है। सालासर जो धार्मिक स्थल है वहाँ बहुत ज़्यादा धर्मशालाएं बन गई, लोड बहुत हो गया, वहाँ अतिरिक्त 33 केवी जीएसएस की डिमांड है। सुजानगढ़ में उपकारागार की अति आवश्यकता है, जिस तरह से ड्रेनेज सेकंड फेज के स्वीकृति की आवश्यकता है, सीवरेज थर्ड फेज की स्वीकृति की आवश्यकता है। सुजानगढ़ शहर में 132 केवी का अतिरिक्त जीएसएस का प्लान विभाग ने काफी समय से भेज रखा है, उसको स्वीकृत करने की बात है। बालकनाथ, इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि कुछ ऐसे काम हो गया, रिको एरिया की पीएससीओ की कर्मोन्नति